बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे जो गद्दार हैं वो सुधर नहीं रहे। वो हेल बेंट हैं कि पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाना है। इमरान खान को धमकियां दी जा रही हैं और आज इमरान खान ने उनका जवाब दिया है। डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं धमकियां, दो चीज़ों में हैं। एक तो यह है कि इमरान खान की जो ऑफिशियल कॉल्स हैं, जो सिक्योर लाइन होती है प्राइम मिनिस्टर की, उस पर जो कॉल्स हैं वो लीक कर दी जाएंगी। एक तो ये है। और नंबर दो, इमरान खान को जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है इसमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी खिलाफ कानून, क्योंकि सब कुछ इनका है, अदालतें इनकी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका है, ये जो चाहे फैसला करें, काबीना इनकी अपनी है, सब कुछ इनके इख्तियार में है। अदालतें वो हैं जो एक इशारे अबर पे रात को 12 बजे खुल जाती हैं, तो कहीं से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। अगर हो तो इतने माह हो गए हैं, साइफर सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन चीफ जस्टिस बिल्कुल बेबस है, जो एक्चुअली सबसे ताकतवर होता है। वो फैसला कर लेना तो मीडिया और सोशल मीडिया ही उसको प्रोटेक्ट कर लेगा इन ताकतवर लोगों से, लेकिन फैसला नहीं हो रहा। इसके लिए हिम्मत चाहिए कि हम साइफर की तहकीकात करें, आजादाना तहकीकात करें। सिर्फ एक जवाब ले दें हमें, उस साइफर का मुखातिब कौन था। छोड़ दें सारे सवाल जो जनरल नईम ने किए हैं, हम उन पर जाते ही नहीं है। एक जवाब हमें दे दे सुप्रीम कोर्ट, उस साइफर का मुखातिब कौन था, बस। तो मैं आपको पहले एक अपनी ट्वीट दिखाना चाहता हूं, फिर बताता हूं बाकी बातें। मैंने ये ट्वीट किया था आज से 2 दिन पहले, 3 जुलाई 2022। आप नीचे डेट देख सकते हैं। इस ट्वीट में मैंने लिखा था कि इमरान खान ने जबरदस्त तकरीर की थी, तो मैंने लिखा था कि अगली तकरीर में बस एक इजाफा कर दें, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझा जाए, और पाकिस्तान को तबाह होने दिया गया तो मुल्क बचाने के लिए बोलने पर मजबूर हो जाऊंगा। यह मैंने मशवरा दिया था ट्वीट के जरिए। अब मैं चाहता हूं कि आज जो इमरान खान ने कहा है, अब आप ये जरा सुने। मैं चुप हूं जब से ये हुआ सब कुछ। मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए, कि मैं चाहता हूं मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा हूं। मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी, एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है, कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है, वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया, तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूँगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। ये जो लाहौर का, ये जो इस वक्त पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, जो हरकतें की जा रही हैं वहाँ, पहले तो मुझे ये बताएं कि इसका, ये हमज़ा शरीफ, ये 2 महीने से इसका फैसला क्यों नहीं जल्दी हुआ। हमारे फैसले तो रात को अदालतें खुल जाती हैं, 24 घंटे में, 2 दिनों में फैसले हो जाते हैं। ये 2 महीने में फैसला नहीं हुआ कि क्या ये एक आईनी तौर पे वजीर आला बन भी सकता था या नहीं। ये है नाज़रीन स्ट्रेटजी जो पहले दिन से होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, हम ये सोच रहे थे कि जो ऊपर कुछ लोग बैठे हैं, अपनी इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, बादशाहत की जंग लड़ रहे हैं, अमेरिका की ग़ुलामी में मरे जा रहे हैं, शायद उनकी हुब्बुल वतनी जाग उठेगी। और इमरान खान इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद वो सुधर जाएंगे, हुब्बुल वतनी जाग उठेगी और कुछ सुधार आ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि अपने कुछ टाउटों से वो ये पैगामात दे रहे हैं कि इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस की है, इसलिए हमने फैसला बदला है, वरना हम इलेक्शन करवाने जा रहे थे। इतने तुम अच्छे होते तो इमरान खान को उतारते ना। इतने तुम अच्छे होते और ईमानदार होते तो रात को कॉलिंग करके लोगों को आर्टिकल 6 की धमकियां दे के हुकूमत ना गिराते, रात को प्रिजन वैन्स ना आती, मुंह ना खुलवाएं लोगों का। बेहतर यह है कि डिलीट का बटन दबाएं। लोगों का पारा और हाई होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। लोग तैयार हैं, आप उन्हें मार डालेंगे ना, एक मरेगा दूसरा तैयार होगा, दूसरा मरेगा तीसरा तैयार होगा। लोग जान देने के लिए, इस वतन के लिए तैयार हैं। ये जो आपने ठेका लिया हुआ ना कि हुब्बुल वतन सिर्फ एक आप हैं और बाकी सारे जो आप बोलेगा वो गद्दार है, ये आपको लग पता जाएगा कि मुहिब्बे वतन इस मुल्क के लिए क्या करने के लिए तैयार है। तो ये तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके सामने आ गई कि इमरान खान को जवाब देना पड़ा और उन्हें वार्निंग देनी पड़ गई है कि अब अगर आप बाज ना आए इलेक्शन में धांधली से। और 2 और चीज़ें हैं। एक ये जो कह रहे हैं कि हम ऑडियोज रिलीज करेंगे, उसमें डॉक्टर्ड चीज़ें भी हैं, क्योंकि अगर आपके पास किसी की हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की बातों की रिकॉर्डिंग हो, उसमें से आप अपनी मर्जी का हर लफ्ज निकाल सकते हैं, आप जो चाहें वो बना सकते हैं उसको, क्योंकि ऑडियो है। वीडियो हो ना तो उसमें भी फिर फेशियल एक्सप्रेशन कट नजर आ जाता है, ऑडियो पकड़ना बहुत मुश्किल काम है।
तो ये एक तो हो रहा है कि बदनाम करना है, लेकिन दूसरा जो ये इलेक्शन कमीशन का है प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस, जब नवाज शरीफ का मामला आया था ना बाहर जाने का, अचानक प्रोहिबिटेड फंडिंग जो था उस टाइम से फॉरेन फंडिंग कहते थे केस, वो तेज हो गया। उस टाइम का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, रजा के पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं अब भूल गया हूं, तो वो उसने रोजाना की बुनियाद पर समाज शुरू कर दी। तो तब भी इन्हीं लोगों ने प्रेशर डाला, ये जो हल्क बगलोल और सारे इसके इर्द गिर्द लोग हैं, प्रेशर डाला इमरान खान पे कि देखें जी वो नून, अच्छा ये पता गेम कैसे डालते हैं, वो नून लीग का बंदा है, अगर आपने नवाज शरीफ को जाने ना दिया तो वो नून लीग का बंदा है, वो आपको नायल कर देगा, फिर क्या करेंगे। ये मैं आपको अपना तजजिया दे रहा हूं कि किस तरह ये गेम्स खेलते हैं। ये पहली दफा बेनकाब हुए हैं कि अभी मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का बंदा नहीं है, जो आज से 6 महीने पहले तक इन्होंने तासुर दिया हुआ था। अब जाके खुल के बात आई है कि एक्चुअली इनका बंदा था और पिछले वाला भी इन्हीं का बंदा था। एनीवे, तो तब ये बयानियां बनाएगा कि देखें जी वो नून लीग का बंदा है, वो आपको नायल कर देगा, पार्टी जाएगी, तो उससे बेहतर नहीं है कि इसको जाने दें बाहर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। बीमार भी था, उसकी रिपोर्टें दिखाई गई थी, ये नहीं कि इमरान खान ने बस सुना बात तो बस जी, रिपोर्टें दिखाई गई, पता चला बीमार है, मशवरा दिया गया कि ये एक और भुट्टो बन जाएगा। साथ ये एडिशनल जो है ना प्रेशर, फजलुर रहमान का धरना, साथ उसके इलेक्शन कमीशन में ये सारी हो रही थी, और उसके बाद नवाज शरीफ यहां से चला गया 50 रुपए के स्टाम्प पर सबके मुंह पर थूक कर चला गया। अब मौजूदा दौर में इमरान खान को क्योंकि कंट्रोल करना है और कंट्रोल हो नहीं रहा, प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी फंडिंग है जो गैर कानूनी है तो वो फंडिंग इलेक्शन कमीशन जब्त कर लेगा। बस इसमें कोई करप्शन नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है, कोई डाका नहीं है, सिर्फ किसी ऐसी तरीके से फंडिंग आ जाए जो कानून के मुताबिक नहीं है तो वो इलेक्शन कमीशन जब्त कर लेगा और बस यहां पे खेल खत्म हो जाता है। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, कोई डीएसपी उसके साथ लगा दिया गया है। जाहिर है तभी ऐसा कुछ करेंगे ना कि रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर कोई शब खून मारना है तब ये रिएक्शन है, क्योंकि फैसला महफूज हो चुका है, अब लिखा जा रहा है फैसला, और लिखने और लिखवाने वाले कौन है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आजाद अमीर साहब जिक्र कर चुके हैं कि जो भी हुआ है वो यहाँ से 20 किलोमीटर के फासले पर वहां से सारा कुछ हुआ है, तो वो फैसला भी 20 किलोमीटर फासले से ही लिखवाया जा रहा है। वो जो फैसला होगा फाइनल, वो आपको सिर्फ सुनाने के लिए बैठे हुए हैं वहां पे बंदे इलेक्शन कमीशन में, तो ये भी दबाव है। तो इमरान खान को कहना पड़ गया, देखिए मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज्यादा सीटें हैं पूरे मुल्क में, वह जमात है जो पूरे मुल्क में वफाक की अलामत है, जहां से उनका उम्मीदवार खड़ा कर दें वहां से वो वोट लेगा, जीतेगा, या टॉप 2-3 पोजीशन में लाजमी आएगा। यानी वाहिद जमात है मुल्क की जो पूरे मुल्क में मौजूद है इक्वली, उसको आप जो है वो दीवार से लगा रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि एक बंदे को आप नायल कर दें, या पूरी पूरी जमात पे तो शायद मुमकिन नहीं होगा, एक बंदे को बहाना बना के कि जी इसने, क्योंकि ऑडिट जो अकाउंट हुए थे इसने दस्तखत करके वो रिपोर्ट जमा कराई थी, तो ये सादिक और अमीन नहीं रहा। इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं, गेम ऑफ नर्व्स है। ये पछताएंगे इन्होंने कुछ ऐसा किया तो, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ तो फ्रेंडली फायर किया था कुछ शहजादों ने, और उससे ये बुलवाया गया था सारा कुछ, और सारी गेम की थी, जिसके फर्दर जो पर्दे हैं वो इंशाल्लाह ताला आने वाली कुछ वीडियोस में जिंदगी रही तो इंशाल्लाह खोलूंगा। तो ये तो करते रहे वो, लेकिन अभी फ्रेंडली फायर नहीं होगा, इमरान खान ने सब कुछ बता देना है, और आपकी और अवाम के दरमियान जो पर्दा है ना आखिरी, वो इमरान खान है। जिस दिन इमरान खान ने सब कुछ खोल दिया ना, अभी जैसे वो जावेद चौधरी की एक वीडियो चल रही है कि असद कैसर जो स्पीकर थे उनको 9 की रात को फोन गया कि आपको नायल कर देंगे ना, अहल करने का सिर्फ फोन नहीं गया था, बातें आर्टिकल 6 की हो रही थी, फांसी देने की बातें हो रही थी। जब असद कैसर ने असेंबली में बैठे हुए ये कहा ना कि मैं इमरान खान के साथ 25 साल से हूं और मैं उनके साथ ये नहीं कर सकता, उनके फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ के मैं स्ट्रेट अवे समझ गया था कि इनको ये करने का ऑर्डर इमरान खान ने नहीं दिया। ये जो भी हुआ है उसके बाद हुआ है, जब से उनसे वो मुलाकात करके आए हैं, दरमियान में कुछ हुआ है। हिज फेशियल एक्सप्रेशंस वर एब्सोल्यूट क्लियर, कोई डाउट नहीं था कि वो डरे हुए थे जो संगीन नताइज थे। क्यों? वहां पे प्रिजन वैन्स मौजूद थी, सब कुछ तैयारी थी डराने के लिए, सब ऑप्टिक्स थे, अदालतें खुली हुई थी रात को, यानी इधर आप आइन तोड़ेंगे, रात 12 बजेंगे, फौरन आर्टिकल 6 लगेगा आप पे, आपको प्रिजन वैन में डाल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, यानी माहौल ये बनाया गया था कि जैसे बस अभी 10 मिनट में आर्टिकल 6 लगा के सुबह फांसी दे देंगे, ये माहौल था। समझ रहे हैं ना? तो इसके बावजूद जी कह रहे हैं जी हम न्यूट्रल हैं, ठीक है। और ये जो लोग हैं कुछ कह रहे हैं, मैं सुन रहा था, पता नहीं वो रऊफ क्लास रहा हो जी, देखें गलती कर दी, इमरान खान भी तो है ना वो, मुझे पता है कि वो इलेक्शन करवाना चाहते थे, वो किसी को पता नहीं है कि इस मुल्क का सिस्टम कैसे चल रहा है। इन्होंने इसकी प्लानिंग 2-3 साल पहले शुरू की थी। प्लान 1 था इमरान खान को मुश्किल फैसले कराने हैं, इसकी
पॉपुलैरिटी खत्म करनी है, इसको सियासत से आउट करना है, और उसके बाद 3-3.5 साल बाद, या 2.5 साल का था वैसे इनिशियल प्लान, इसको बाहर कर देंगे और बाद में हम वापस आएंगे पुराने पाकिस्तान की तरफ। ये प्लान तब से चल रहा है जी। आपको वो इलेक्शन कराने लगे थे, इतने वो इलेक्शन कराने वाले होते तो एक काम तो ऐसा करते ना, तब से अब तक इससे नजर आता कि कुछ फेयरनेस हो रही है। देख लें लाहौर में क्या किया जा रहा है। बाकी शायद लाहौर तो मेन है, मैं इसलिए उसका जिक्र कर रहा हूं। 20 हल्कों में इलेक्शन है, आप सोच नहीं सकते क्या तबाही फेरी हुई है इनके सेक्टर कमांडर्स ने, तबाही इन्होंने मचाई हुई है। जी वो इलेक्शन करवाने लगे थे भाई, ये धोखेबाज हैं। 5th जनरेशन वॉर ये है कि धोखा दो, ये धोखा देते हैं सबको। तो ये सारा कुछ चल रहा है। शब खून ये मारना चाहते हैं, ये इमरान खान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एक झूठे केस में, एक फ्रॉड केस में जिसमें कुछ भी नहीं है। और पहले इन्होंने बयानिया बनाई रखा है इतना अरसा, और अभी अगली वीडियो में आपको बताता हूं कि वो चीजें कंफर्म हो रही हैं आरटीएस के हवाले से भी। और अयाज अमीर ने आज मजीद फर्दर क्या बातें की हैं, वो पीछे हटने से उन्होंने इनकार कर दिया है, और वो और ज्यादा अब खुल के बोल रहे हैं। लोगों ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानियों का हमारा अक्सर किरदार कूफा वालों की तरह होता है कि जो मर्जी हो जाए हम खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर फिरे अब खड़े हो गए हैं जिन्होंने यजीद से डरने से इनकार कर दिया है। हर दौर में यजीदियत होती है, लेकिन हम सबको ऐलान करके कम अज कम इस कारवां का हिस्सा बनना चाहिए, जहां हम कम अज कम ये जरूर कहें मर जाएंगे यजीद की बैत न करेंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।